हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, RUHS काउंसलिंग डेट कब शुरू होगी? काउंसलिंग, इसी पर हम आज बात करेंगे। आज हम RUHS को लेकर के 2 से 3 बार अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कट ऑफ पे भी हम अलग से चर्चा करेंगे, INC लिस्ट पे बात करेंगे, कोर्ट के ऑर्डर पे जो स्टे हट गया है उस ऑर्डर पे भी बात करेंगे। अभी जो आज इस वीडियो का जो मुद्दा है वो काउंसलिंग डेट का है कि भाई काउंसलिंग की डेट जारी कब होगी, शेड्यूल जारी कब होगा और काउंसलिंग में क्या नियम रह सकते हैं। एक शॉर्ट वीडियो में काफी हद तक आपको एक आइडिया दे रहा हूं, आप बात को समझना। देखो बच्चों, सबसे पहली बात और बड़ी बात तो यह है बच्चों कि अभी अभी हुआ क्या है। हुआ यह है कि राजस्थान के अंदर काउंसलिंग पर क्या लगा हुआ था? स्टे लगा हुआ था। और उस स्टे को हटाने के लिए लगातार RUHS यूनिवर्सिटी और राजस्थान की गवर्नमेंट उन कॉलेजों की निरीक्षण करके उनकी रिपोर्ट सबमिट करके कोर्ट में और स्टे हटाने का प्रयास कर रही थी। और भाई साहब, आप अगर यहाँ पर देखोगे, यह राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट है। इस वेबसाइट से ही मैंने यहाँ से बच्चों आपका जो केस है उसका स्टेटस आपके सामने रखा था। डबल बेंच डबल बेंच के सुपरविजन में हमारी जो है सुनवाई चल रही थी। पहले सिंगल बेंच के अंदर सुनवाई थी। सिंगल बेंच ने ही बच्चों हमारा काउंसलिंग को स्टे किया था। तो अब हमारी जो गवर्नमेंट और RUHS है वो डबल बेंच में चली गई और इसमें सब जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनको सबको पार्टी बनाया गया ताकि बाद में चल करके कोई अलग से कॉलेज सामने ना आ जाए, है ना। हाँ जी। तो सबसे पहले 1 सितंबर को अभी जो लेटेस्ट सुनवाई हुई थी डबल बेंच की वो 1 सितंबर को थी। 1 सितंबर की जो सुनवाई हुई उसमें गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से जो नरेंद्र सिंह जी राजपुरोहित जो AAG है महाधिवक्ता, वो शामिल हुए और उन्होंने कुछ पॉइंट रखे। उन्होंने कहा कि हम कॉलेजों का निरीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण करने के बाद उनकी NOC जारी करेंगे, उसकी रिपोर्ट 2 सप्ताह के अंदर हम पेश कर देंगे और इसके बाद ही काउंसलिंग शुरू की जाए, है ना। बिल्कुल जी। तो भाई साहब, ये 1 सितंबर को पूरा मामला, है ना, कोर्ट के अंदर इस ऑर्डर के रूप में हमारे सामने आया। तो इस पे मैंने वीडियो बना के फुल प्रूफ आपको जानकारी दी। इसके बाद में 2 सप्ताह का समय मिला था। 2 सप्ताह का समय मिला तो अगला जो कोर्ट में केस रजिस्टर्ड हुआ वो 16 सितंबर को हुआ था। मैंने 16 सितंबर को सुबह जल्दी आपको बात बताई। मैंने 14 सितंबर को भी यही बात बोली थी कि 16 को आपका केस रजिस्टर्ड है और सुनवाई होगी। तो मेरे दोस्तों, 16 सितंबर को सुनवाई चली, है ना। फिर 17 सितंबर को सुनवाई हुई। फिर 17 सितंबर को क्या हुआ बच्चों, जो हमारी डबल बेंच थी उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई अब आपने सारे कागज तो हमें दे दिए, क्योंकि RUHS ने NOC वगैरह जो निरीक्षण करना था वो सारे दस्तावेज रख दिए कोर्ट के पटल पे, है ना। तो अब जज साहब ने ये कहा कि भाई अब हम 19 तारीख को इस पर फाइनल फैसला सुनाएंगे, ठीक है ना। तो 19 तारीख को दिन में 2 बजे बच्चों इस मामले का फैसला सुना दिया गया। कब बच्चों? 19 तारीख को, है ना। तो 19 तारीख को इस मामले का डबल बेंच ने बच्चों जो है वो फैसला सुना दिया। और फैसला क्या सुनाया? स्टे को हटा दिया गया, है ना। डबल बेंच ने मेरे दोस्तों, डिवीजन बेंच ने स्टे क्या कर दिया? स्टे बेटा रिमूव कर दिया। याद रखिएगा, ये स्टे कब रिमूव हुआ? 19 को हुआ। कब रिमूव हुआ बच्चों? 19 तारीख को ये हमारा स्टे जो है वो हट गया, है ना। बिल्कुल जी। और देखो स्टे लगा कब था भाई? स्टे लगा था बेटा 25 जुलाई को। काउंसलिंग के ऊपर स्टे लगा था। आप देख लो कितने समय तक स्टे रहा। 25 जुलाई से लेकर के और 19 सितंबर तक, पूरा, आप यूं समझो पूरा का पूरा अगस्त और पूरा का पूरा सितंबर ही मानो ना, लगभग 2 महीने, है कि नहीं है बच्चों। अगस्त पूरा और सितंबर लगभग आप मानिएगा कि 2 महीने। तो हम 2 महीने से परेशान थे। 2 महीने से क्या थे बच्चों? परेशान। और इन 2 महीनों के अंदर आपको अगर ऑथेंटिक जानकारी, सही जानकारी अगर कहीं से मिल रही थी, विद प्रूफ, विद कोर्ट ऑर्डर, है ना, एकदम यूनिक वे में, तो वो बच्चों आपका विजय परिवार था। मैंने कोशिश पूरी की
आपको यूनाइट रखने की, आपको मोटिवेटेड रखने की, है ना? और कहीं ना कहीं बच्चों अब जाकर के हमारी जीत हुई है, जिसमें अपन लोगों ने बेटा बहुत दबाव बनाया आरयूएचएस पे, है ना? 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आरयूएचएस के अंदर, है ना, सैकड़ों में अपन ने बच्चों को वहां भेजा। अपनी टीम के जो फैकल्टीज थी वो गई, बहुत सारे अपने जो सीनियर्स बच्चे थे जो ऑलरेडी नर्सिंग में पढ़ रहे हैं, जयपुर के अंदर है, उनको अपन ने भेजा और सब बच्चों ने यूनिटी दिखाई, है ना? इसकी वजह से ये काम हुआ। अपने ईमेल, ट्विटर के माध्यम से, कॉल के माध्यम से आरयूएचएस के हर एक डिपार्टमेंट को हमने लगातार ये याद दिलाया कि भाई तुम काउंसलिंग क्यों शुरू नहीं कर रहे हो, है ना? और आखिरकार बच्चों जीत आप लोगों की हुई, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इस पूरी जीत का श्रेय मैं देना चाहूंगा हमारे परम आदरणीय जो माननीय जज है बच्चों, उन्होंने आपका फेवर लिया। सबसे ज्यादा फेवर माननीय जज ने लिया बेटा। अगर जज चाहते तो स्टे कंटिन्यू भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने 16 तारीख को ही संकेत दे दिया था। और मैंने 16 तारीख को जैसे ही संकेत दिया, मैंने लाइव आके आपको बोला भी था कि बेटा फैसला आपके पक्ष में आ जाएगा, 19 तारीख को फैसला आपके फेवर में आएगा, मैंने उस दिन बोल दिया था। क्योंकि बेटा उस दिन जज ने एक टिप्पणी की थी, उस पर मैं लाइव आके मैंने बोला था कि जज ने बेटा टिप्पणी करी है राजस्थान गवर्नमेंट और आरयूएचएस के खिलाफ, और ये कहा है कि इस मामले को कितना खींचोगे, बच्चों का सेशन डिले हो रहा है ना? और उसी दिन से 16 तारीख से ही पता चल गया था कि अब आपका स्टे तो फाइनली हटेगा ही हटेगा, है ना? स्टे वैसे 17 को हटने वाला था बच्चों, लेकिन हुआ ये था कि जो एएजी है, जो डबल एएजी है, उन्होंने 19 का टाइम ले लिया, तो मामला 19 को लिस्टेड हुआ फिर। ठीक है ना? तो अब बच्चों अपना स्टे तो हट गया। ठीक है, अब सर डेट क्या रहेगी काउंसलिंग की, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखो बच्चों, अब डेट क्या रहने वाली है काउंसलिंग की। अब पहले एक बात सुन लो आप लोग, है ना? एक बात सुन लीजिएगा ध्यान से। मैं डेट बताऊं इससे पहले ये 2-3 पॉइंट और जान लो। एक तो ये, क्या सर सेकंड काउंसलिंग दोबारा शुरू होगी या काउंसलिंग रद्द हो जाएगी? तो बेटा काउंसलिंग रद्द नहीं होगी। कोर्ट ने केवल काउंसलिंग को स्टे किया था, काउंसलिंग को डिसमिस नहीं किया। कोर्ट ने कहीं पर भी बच्चों सीट अलॉटमेंट को रद्द नहीं किया है। जो सीट अलॉटमेंट था उसको रद्द नहीं किया, केवल काउंसलिंग पे स्टे था, है ना? वो स्टे हटते ही काउंसलिंग वापस स्टार्ट हो जाएगी जहां रुकी हुई थी, वहां से आगे। तो क्या सीट अलॉटमेंट रद्द हुआ है क्या? नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है क्या फर्स्ट राउंड दोबारा होगा? फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग दोबारा होगी क्या? नहीं, फर्स्ट राउंड दोबारा नहीं होगा। पहले राउंड की काउंसलिंग दोबारा नहीं होगी बेटा। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी, पहली बात। दूसरा, क्या काउंसलिंग काउंसलिंग सेकंड राउंड शुरू होगा? तो क्या सेकंड राउंड फिर से शुरू होगा? जी हाँ बेटा। सेकेंड राउंड में जिन बच्चों ने चॉइस भर दी थी उनको दोबारा चॉइस भरने का मौका मिल जाएगा। सेकेंड राउंड के अंदर सभी बच्चों को दोबारा चॉइस भरनी होगी। क्या करना होगा? दोबारा चॉइस फिल करनी होगी, है ना? बिल्कुल जी। अब इसके बाद में, और जिसने चॉइस भर दी है तो वो एडिट भी कर पाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और और क्या सर अपग्रेड का मौका भी मिलेगा क्या? हाँ बेटा, अभी सेकेंड राउंड ही शुरू होगा, तो अगर राउंड 2 शुरू होगा तो बिल्कुल अपग्रेड का मौका मिलेगा। और जो बच्चा कॉलेज चेंज करवाना चाहता है वो नई चॉइस भी भर सकता है। भाई आप जिस भी कॉलेज में, है ना, चेंज करवाना चाहते हो उस कॉलेज की चॉइस भर दो। अभी जैसे आपको गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर मिला हुआ है, आपको चेंज करवाना है आरयूएचएस में, तो आप चॉइस में आरयूएचएस भर दो। जैसे आप आरयूएचएस या एसएमएस में करवाना चाहते हो तो 1 नंबर पे एसएमएस, 2 पे आरयूएचएस भर दो। अपग्रेड में भी आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे चॉइस कितनी भी भर सकते हो, है ना? मान लो कोई आपको अभी 10 नंबर चॉइस वाली कॉलेज मिली हुई है, आप चाह रहे हो कि भाई मेरे को तो इन 5 में से कोई चाहिए, तो वो 5 भर दो, है ना? तो जो बच्चा चेंज कराना चाहता है वो नए सिरे से चॉइस भर सकता है, जिसमें भी चेंज करवानी है वो भर दो। लेकिन अपग्रेड वही करवा पाएगा जिसने पहले राउंड की कॉलेज ज्वाइन की हुई है। राउंड फेस्ट की अगर कॉलेज, राउंड फेस्ट की जो कॉलेज है, अगर आपने ज्वाइन की है तो ही आप अपग्रेड करवा पाओगे। अगर ज्वाइन ही नहीं की तो फिर अपग्रेड कैसा? इसके बाद में नए रजिस्ट्रेशन भी होगा क्या? ऐसा बच्चा जिसने पहले राउंड की काउंसलिंग ही नहीं करवाई, है ना,
यदि राउंड फेस्ट में किसी बच्चे ने भाग ही नहीं लिया तो क्या उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन होगा क्या? हाँ बेटा, नए रजिस्ट्रेशन होंगे। अगर किसी बच्चे ने पहले राउंड में भाग ही नहीं लिया तो भी वो बच्चा सीधा राउंड 2 में भाग ले पाएगा। समझ आ गई बात? है ना? तो हर वो बच्चा इसमें काउंसलिंग में भाग ले पाएगा, है ना? फ्रेश स्टूडेंट भी भाग ले पाएगा। शर्त यह है कि आपने एग्जाम दिया होना चाहिए। एग्जाम दिया हो बस। एंट्रेंस एग्जाम अगर दिया हुआ है तो आप सीधा अभी राउंड 2 में भाग ले पाओगे। ओके भाई, बिल्कुल जी। अब बात यह है कि डेट क्या रहेगी फिर काउंसलिंग की। देखो बेटा, अगर अपन काउंसलिंग की डेट की बात करें बेटा, तो आप पहली तो बात सुनिए कि कल, आज है 20 तारीख, कल बच्चों क्या है? 21 सितंबर को संडे है, हॉलीडे है ना? तो 21 सितंबर संडे मतलब ऑफ है ना? हाँ जी, गवर्नमेंट हॉलीडे हो गया। अब 22 सितंबर नवरात्रा स्थापना, तो ये भी हॉलीडे हो गया। इसका मतलब लगातार 2 दिन छुट्टी आ गई आपकी। 21 को भी छुट्टी है और 22 को भी छुट्टी है ना? अब आज अगर कोई नोटिफिकेशन आया तो आ सकता है बेटा, या तो आज नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज अगर कोई नोटिफिकेशन आ जाता है बच्चों, है ना? आज है 20 सितंबर, आज अगर कोई नोटिस जारी हो जाता है ना? तो बात है अलग। अभी बच्चों क्या है कि सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर जिन कॉलेजों की एनओसी हटी है, जिनका जीरो सेशन किया, उनका भी नोटिस अभी तक आया नहीं है साइट पे। ठीक है? और एक बात बताऊं, कोर्ट ने कल जो डिसीजन दिया ना बेटा, अभी तो उसकी प्रति जाएगी। आज अभी यूनिवर्सिटी में लेटर जाएगा। जैसे भी कोर्ट में कोई निर्णय होता है ना बच्चों, बहस होती है, उस बहस को पूरा एक पेज पे इस तरह से लिखा जाता है। जो भी बहस होती है, जो हियरिंग होती है ना, उसे बेटा इस तरह से पूरा उस निर्णय को ऐसे लिखा जाता है बेटा। जैसे ये मामला है ना? अब इस मामले की जैसे 1 तारीख को सुनवाई हुई थी कोर्ट में, तो बच्चों 1 की सुनवाई होती है ना, तो ये लगभग 2 तारीख को शाम को या 3 तारीख को ये लेटर पहुंचता है उस पार्टी के पास में। तो जैसे 19 को अपना स्टे हटा है, तो जो स्टे हटाना इसका जो नोटिस है वो लगभग आज शाम तक यूनिवर्सिटी में पहुंचेगा, है ना? आज शाम तक यूनिवर्सिटी में पहुंचेगा, आज शाम तक लगभग पहुंचेगा। ऑफिशियल जिसके ऊपर सील लगी हुई होगी, वो लेटर जब यूनिवर्सिटी की टेबल पे आएगा ना, तभी वो काउंसलिंग शुरू कर पाएंगे। समझ रहे हो इस बात को? क्योंकि जब तक वो लेटर फाइल में नहीं लगेगा तब तक तो ऑर्डर जारी नहीं हो सकते, है कि नहीं? तभी तब तक तो परमिशन जारी नहीं हो सकती। तो इसलिए हो सकता है कि आज आपकी काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ जाए। वैसे आज संभावना कम लग रही है बच्चों, आज चांस कम लग रहा है। अगर आज अपनी काउंसलिंग शुरू नहीं होती है तो फिर ऐसा लग रहा है कि फिर आपका 23 सितंबर मंगलवार, है ना? 23 सितंबर को मंगलवार को आपकी काउंसलिंग जो है वो शुरू होगी। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है बेटा। बाकी आपको पता है कि आरयूएचएस कोई दूध से धुली हुई यूनिवर्सिटी है नहीं, इतना इनका फास्ट काम है नहीं, हकीकत यही है ना? बिल्कुल। एक काम आज बच्चों अपन लोगों को करना है। क्या करना है सर? आज काम ये करना है बेटा, आज अपने को, चूंकि देखो कोर्ट ने तो स्टे हटा दिया, लेकिन आज पूरे दिन भर आरयूएचएस के हर एक डिपार्टमेंट के नंबर पे घंटी बजाते रहो। हर डिपार्टमेंट को ईमेल करो, हर डिपार्टमेंट को कॉल करो, ठीक है ना? और आज मैं कुछ जयपुर के अपने जो स्टूडेंट है, जो जयपुर में रह रहे हैं बेटा, जो अपने विजय एजुकेशन के टेलीग्राम में और ऐप में जुड़े हुए हैं, फ्लोरेंस बेच में भी जुड़े हुए हैं, मैं उन बच्चों को, है ना, जो मेरे से जुड़े हुए हैं व्यक्तिगत तौर पे, उन 10-15 बच्चों को मैं अभी यूनिवर्सिटी में भी भेजूंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है ना बच्चों? अगर कोई भी वहां पे मिलता है एक आध बंदा, तो मैं प्रयास करूंगा वहां भेजने का। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आज अपने को एक अभियान चलाना है, कॉल एंड ईमेल, है ना? कि भाई हमारी काउंसलिंग जल्दी शुरू की जाए, काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाए। आप ईमेल में यही लिखो
कि काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करो, काउंसलिंग का टाइम टेबल जारी करो। ठीक है ना बेटा? हाँ जी। क्योंकि अब अगर देखो आरयूएचएस के पास में बच्चों आज शाम तक ऑर्डर आ जाएगा, आज शाम तक ऑर्डर आ जाता है ना, अपन दबाव बनाएंगे तब जाके 2 दिन में काउंसलिंग स्टार्ट होगी बेटा, है कि नहीं है? बिल्कुल। ये प्रेशर अपन सबको मिलके बनाना पड़ेगा आरयूएचएस के ऊपर बेटा, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। आज शाम तक आरयूएचएस तक जो ऑफिशियल ऑर्डर है वो पहुंच जाएंगे बेटा, ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो ये अपनी आरयूएचएस की साइट जो है, मैं साइट ऑफिशियल इनकी ओपन करके आपको बताता हूँ, है ना? ये अपनी आरयूएचएस की साइट है बेटा। इस साइट पे ये जो नंबर दिए हुए हैं ना, कॉन्टेक्ट अस, ये देखो कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ है। इस कॉन्टेक्ट अस में इंपॉर्टेंट लिंक, इस पे क्लिक करना है। इंपॉर्टेंट लिंक पे क्लिक करोगे ना, ये देखो मोबाइल नंबर है ये सारे, आराम से बैठ के एक मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेके और ठक 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 कॉल करो, है ना? बिल्कुल जी। आप देख लो ये डिपार्टमेंट है ना? और यहाँ पे सब हर हर डिपार्टमेंट को कॉल करो और ईमेल करो, ये मेल आईडिया है बच्चों। विशेषकर 3 जगह, वीसी, प्रो वीसी, रजिस्ट्रार, इन 3 जगह, और चौथा एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेक्शन, है ना? इन 4 जगह आपको काम करना है, ये एंट्रेंस एग्जाम सेक्शन, है ना? तो इन 4 जगह बच्चों, हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार है डॉक्टर आलोक शर्मा जी, एंट्रेंस सेक्शन के अंदर, उनको भी मेल करो आप, ठीक है ना बेटा? और इसके अलावा जो है ना, वीसी और प्रो वीसी और रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार है श्री हरफुल पंकज, है ना? तो इनको भी, और सुधांशु, और जो है डॉक्टर सुधांशु सर और प्रमोद येवले सर, है ना? इनके डिपार्टमेंट में कॉल और मेल करना है बेटा, है ना? इससे क्या होगा, उनको ये लगेगा कि भाई बच्चे लगातार परेशान हो रहे हैं। ठीक है जी। अब बेटा सुनो मेरी बात। तो चांस ऐसा लग रहा है, चांस ऐसा लग रहा है बेटा कि 23 सितंबर तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना? हाँ जी। इस 20 से लेकर के 23 के बीच में ही गुड न्यूज आएगी, लेकिन बीच में ये 2 दिन हॉलीडे आ गया, ये एक हमारे लिए नेगेटिव खबर है बेटा, है ना? ये एक परेशानी वाली बात है, लेकिन जब अपना स्टे ही हट गया बेटा, तो कम से कम डार्क जोन से तो बाहर आए, इस परेशानी से तो बाहर आए, झमेला से तो बाहर आए, है कि नहीं बेटा? बिल्कुल जी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है बेटा, ये आप लोगों की जीत है बेटा, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब देखो बेटा, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आप लोगों को इस अवसर पे, सुनिएगा बेटा। आप में से जितने भी बच्चे हैं, आप सबको लगभग पता होगा कि नर्सिंग कॉलेजों में क्लासें शुरू हो चुकी है। पहले राउंड में जिन जिन को कॉलेज मिला था ना, उन सब बच्चों की लगभग लगभग क्लासें शुरू कर दी है, ज्यादातर कॉलेजों में। आप सबको मैं यही बात करना चाहता हूँ, चाहे आपको कॉलेज चेंज करवाना है, चाहे आपको कॉलेज मिल गया, ज्वाइन कर लिया, फिर भी आप कॉलेज नहीं गए हो, चाहे बच्चों आपको अभी मिला नहीं है लेकिन आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, आपको मिल जाएगा, मैं सब बच्चों को एक ही बात कहूंगा, आप इस फ्लोरेंस बैच को जरूर ज्वाइन करें और अपने 2 रजिस्टर खरीद लो, बढ़िया कॉपी खरीद लो, उसमें नोट्स बनाना शुरू कर लो, क्लास देखना शुरू कर लो बच्चों। मेरा ये हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आपको नर्सिंग ही करनी है और इसी साल एडमिशन लेना है और आपके नंबर 45 से ऊपर हैं, 40 से ऊपर हैं, तो आप ये बैच ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई शुरू कर लो बेटा। एडमिशन तो होगा ही पहले, नहीं तो दूसरे राउंड में होगा, सॉरी दूसरे नहीं तो तीसरे राउंड में होगा। अब तीसरे राउंड में जब आप कॉलेज में जाओगे पढ़ने के लिए, तब तक तो 4 4 5 5 चैप्टर हो जाएंगे, 30% सिलेबस हो जाएगा, वो सिलेबस कवर कहाँ से करोगे? दोबारा थोड़ी ना पढ़ाएंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ बच्चों, आप भी बाकी बच्चों के बराबर तभी रहोगे जब आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दोगे, है ना? ये फ्लोरेंस बेच आप बच्चों की डिमांड पे ही शुरू हुआ है बेटा, ठीक है कि नहीं है? और इसकी फीस जो है मेरे दोस्तों, वो केवल 790 रुपए की हुई है ना? आज और कल एक के लिए, आज रात 12 बजे तक, है ना? केवल 790 रुपए में ही आप इस बैच को ज्वाइन कर पाओगे। दूसरी बात, ऐसा बच्चा जिसके नंबर 40 से कम है, 30 से कम है, और जो दोबारा तैयारी शुरू करना चाहता है, मैं उनको कहूंगा बेटा, ये जीत 2.0 बैच है, जीत 2.0। इसमें अभी अपन ने क्लास ही स्टार्ट नहीं की, अभी बच्चे जुड़ रहे हैं, है ना? इसकी भी 790 फीस है। मैं सब बच्चों को कहूंगा, आपका छोटा भाई, आपकी बहन, आपका कोई भी रिश्तेदार हो, है ना? मैं तो बच्चों आप लोगों के लिए आवाज उठा ही रहा हूँ, दौड़ भाग कर रहा हूँ पूरी, ठीक है ना? लेकिन इतना आपसे भी मैं सहयोग मांग रहा हूँ, और हक से मांग रहा हूँ, है ना? और वो हक से मांगूंगा भी। निवेदन इतना है
कि आप लोगों का एडमिशन हो रहा है, इस बार मैक्सिमम बच्चों का हो जाएगा, तो कम से कम आपके जो मित्रगण हैं, आपके साथी, आपके रिश्तेदार जो तैयारी करना चाहते हैं, आप उन्हें विजय एजुकेशन के बारे में जरूर बताइए। आप उनको विजय एजुकेशन से जुड़ने के लिए जरूर बोलिए, क्योंकि बच्चों में पूरे दिन भर काउंसलिंग में लगा रहता हूँ। मुझे समय नहीं मिलता कि मैं बच्चों को आके ये बोलूं कि ये अटल बैच लॉन्च कर दिया और ये जीत बैच लॉन्च कर दिया। एक महीने में ऐसा एक वीडियो बड़ी मुश्किल से बना पाता हूँ कि बैच लॉन्च किया है, बस। ठीक है ना, आपसे निवेदन है, इस मामले में आप सहयोग बना के रखिएगा, ताकि बच्चे विजय परिवार से जुड़ेंगे, है ना, तो हम उन्हें पढ़ा पाएंगे, अच्छी मेहनत करवा पाएंगे। जो भी नया पैटर्न रहेगा उसके अनुसार ही हम पढ़ाने वाले हैं, है ना? बिल्कुल जी, ये मेरा निवेदन है। और ये नया बैच है और इसमें 1 सप्ताह या 10 दिन बाद हम क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? तो जिनको भी जॉइन करना है, फटाक से जॉइन कर लो इस बैच को। शुरुआत से पढ़ने का मौका, स्टार्टिंग से पढ़ने का मौका। ठीक है ना? बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीपीटी प्रवेश परीक्षा के लिए ये बैच है ना? बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, बीपीटी प्रवेश परीक्षा के लिए। ठीक है ना? बिल्कुल। और फ्लोरेंस बैच उनके लिए है जिनका एडमिशन हो गया है या जिनका एडमिशन होने वाला है। ठीक है ना? हाँ। अब बच्चों देखो, लास्ट में मैं एक बात और बोलना चाहूंगा आप लोगों को। देखिएगा, काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है बेटा। काउंसलिंग हमारी शुरू होने जा रही है। लेकिन एक और बात आपको बोलना चाहूंगा, वो ये है कि बेटा, इस काउंसलिंग की प्रक्रिया में आप लोग जब भाग लें, तो आप सबसे पहले ध्यान रखें कि जब भी कॉलेज चॉइस में भरें, आईएनसी मान्यता प्राप्त भरें, है ना? और मेरी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजों में बात हुई है, जिनके पास में बच्चों आईएनसी की मान्यता आ चुकी है, गवर्नमेंट कॉलेजों के पास। टोटल गवर्नमेंट कॉलेज है 39, जिनमें से बच्चों 23 गवर्नमेंट कॉलेज की मान्यता जारी हो गई है। 23 गवर्नमेंट कॉलेज की मान्यता आईएनसी की जारी हो गई है बच्चों। और 6 गवर्नमेंट कॉलेज है जिनकी मान्यता अगले 2 से 3 दिन में जारी हो जाएगी आईएनसी की। तो टोटल 29 गवर्नमेंट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग के जिनके पास आईएनसी की मान्यता इस साल आएगी। और पिछले साल भी 39 में से 29 कॉलेजों के पास आईएनसी की मान्यता थी, तो इस बार भी 29 के पास रहेगी। और 29 से संख्या बढ़ करके 32 भी हो सकती, 33 भी हो सकती है। ठीक है ना बच्चों? बिल्कुल जी। मैं आपको ये न्यूज भी दिखाता हूं, जिससे आपके मन में ये क्लियरिटी हो जाएगी। शायद आपने ये न्यूज पढ़ी होगी, अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ी है तो ये न्यूज पढ़ लीजिए, है ना? ये न्यूज आप पढ़ लीजिएगा बच्चों। ये भारतीय नर्सिंग काउंसिल का ऑर्डर आपके सामने है ना? ये कल का ही ऑर्डर है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। ये देखिए आप, सेवा में आयुक्त चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, ये आप देख सकते हैं बच्चों। और राजस्थान के जो गवर्नमेंट के कॉलेज है, एसएमएस को छोड़ के बाकी सारे बच्चों, एक सरकार की संस्था बनी हुई है राजमेश, उस राजमेश संस्था के अधीन चलते हैं सारे के सारे। तो ये जो राजमेश संस्था है ना बच्चों, उस संस्था के द्वारा, देखो आप क्या लिखा हुआ है, राजमेश के अधीन संचालित समस्त सरकारी नर्सिंग कॉलेजों को, समस्त का मतलब है 38, टोटल 38 कॉलेज है राजमेश के अंडर चलते हैं। 38 कॉलेज तो चलते हैं राजमेश के अंडर। और एक जो एसएमएस कॉलेज है वो राजमेश के अंडर नहीं चलता, उसका अलग सिस्टम है ना? तो 39 कॉलेज है, 39 में से 38 कॉलेजों को मान्यता देने के लिए लेटर लिखा है। ये देख लो आप, राजमेश के अधीन समस्त सरकारी नर्सिंग कॉलेजों को शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आवश्यक मान्यता प्रदान करने बाबत। कितनी बड़ी गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, है ना? तो 29 गवर्नमेंट कॉलेजों के पास तो पहले से मान्यता है, पिछले साल की 29 कॉलेजों के पास मान्यता है, उन 29 की मान्यता तो इस बार भी रहेगी। इस बार 4 से 5 नए जुड़ेंगे। इन्होंने तो सभी कॉलेजों के लिए आवेदन किया है बेटा, लेकिन सभी को नहीं मिलेगी। 3-4 कॉलेज ऐसे हैं जो शायद पीछे रह जाएंगे। ठीक है ना? लेकिन अपन तो प्रार्थना करेंगे सभी को मिले, है ना बेटा? हाँ। और ये जो बच्चों संस्थान है ना राजमेश, राजमेश पर तो अपन लोग दबाव बना सकते हैं, है ना? इस पे भी मैं आगे कुछ चीजें बताऊंगा। जिन जिन कॉलेजों की आईएनसी जारी नहीं होती है ना, उन कॉलेजों के बच्चे शांतिपूर्ण ढंग से कॉलेज के अंदर प्रोटेस्ट करें, उसमें मैं सहयोग करूंगा। बस प्रोटेस्ट में
एप्लीकेशन दे, निवेदन करें कि आईएनसी की मान्यता लेके आइए। आईएनसी की मान्यता सरकारी कॉलेज को लाना बहुत आसान है। अरे सरकार, केंद्र में भी कौन सी सरकार है? बीजेपी की है। राजस्थान में बीजेपी की है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या मान्यता नहीं आ सकती आईएनसी की? कैसे आ सकती है भाई, क्या बात करते हो, है ना? हाँ, देखो ये लिखा है इन्होंने, आईएनसी के द्वारा राज्य में इसके अधीन संचालित सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की सूटेबिलिटी सशर्त नवीनीकरण किया जाए। देखो इन्होंने नवीनीकरण के लिए बोला है, तो नवीनीकरण तो कितने कॉलेजों की होगी? 29 की, क्योंकि भाई पिछले साल भी 29 कॉलेजों के पास आईएनसी थी। तो इस बार 29 कॉलेजों की आईएनसी के लिए इन्होंने बोला है, नवीनीकरण किया गया है। इन्हें संलग्न सूची में दी गई शर्तों के साथ और साथ ही शिक्षण संकाय के संबंध में राजपत्र अधिसूचना बीएससी नर्सिंग कार्यक्रम हेतु संशोधन ये है ना, और आगे उपयुक्त माना जाए, और ये सारी चीजें, है ना। तो ये देखिएगा बच्चों, 29 ऐसे कॉलेज हैं जिनको तो इसी साल फिर से आईएनसी मिलने जा रही है, 29 को। अब इन 29 के अलावा नए कितने कॉलेजों का आवेदन किया है, ये अभी कंफर्म नहीं है। और इन 29 में से 23 कॉलेजों की मान्यता जारी हो गई है ना। 23 की मान्यता क्या हो गई है बच्चों? जारी हो गई है। ये देखो आप, ये देखो पत्रिका की न्यूज है। राज्य में इसके 23 गवर्नमेंट कॉलेजों ने ली आईएनसी की सूटेबिलिटी। तो 23 के पास आ गई, एक एसएमएस 24 हो गया, तो पीछे कितने बचे? 5। 5 ऐसे कॉलेज है जिनकी अभी तक मान्यता आनी बाकी है ना। तो 29 तो पक्का होने ही होने हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। देखो, है ना, प्रदेश में राज्य में के अधीन संचालित 23 सरकारी नर्सिंग कॉलेजों को आईएनसी की सूटेबिलिटी का नवीनीकरण कर दिया गया है। ये देख लो आप, है ना। पिछले दिनों चिकित्सा स्वास्थ्य में आईएनसी को पत्र लिख करके ये आश्वासन देते हुए आईएनसी सूटेबिलिटी जारी करने पर, चलो ये सारी चीजें, है ना बच्चों। तो ये गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, बड़ी अच्छी खबर है भाई साहब। और मुझे तो लगता है कि इस बार अगर आप सब लोग यूनाइट रहो, अगर आप सब मेरा सपोर्ट करो बेटा, तो मैं इन 39 की 39 कॉलेजों को आईएनसी दिला सकता हूँ। इसके लिए आप सबको यूनाइट रहना पड़ेगा। इसमें फायदा आप ही लोगों का होगा, क्योंकि सरकार पे अपन दबाव डालें, गवर्नमेंट के कानों में अगर ये बात पहुंच गई ना बेटा, तो सब कॉलेजों को आईएनसी मिल सकती है। जानते हो क्यों? क्योंकि जितने भी बीएससी नर्सिंग के कॉलेज खोले हैं ना, सब जिले के हेडक्वार्टर पे है, एक दो कॉलेजों को छोड़ के। तो भाई जिले के हेडक्वार्टर पे अगर कॉलेज है, तो हर कॉलेजों का अपना अपना हॉस्पिटल है कि नहीं है? जब हर कॉलेजों का अपना अपना हॉस्पिटल है और सब जगह बिल्डिंग है तो बनी हुई है ऑलरेडी, एएनएम के जीएनएम के बड़े बड़े कैंपस बने हुए हैं, और सरकार चाहे तो कोई भी बिल्डिंग ऑक्यूपाई कर सकती है, स्कूलों के बड़े भवन बने हुए हैं। तो क्या आईएनसी लेना कठिन है क्या? बिल्कुल कठिन नहीं है बेटा। इसके लिए थोड़ा तो भाई स्ट्रगल करना पड़ेगा। एक अपन मुहिम चला सकते हैं आईएनसी के लिए, सरकार को इस मामले में चेता सकते हैं। अगर आप साथ में हो, सपोर्ट में हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और ये मुद्दा मैं आज शाम तक उठाऊंगा ट्विटर के माध्यम से। आने वाले 1-7 दिनों तक लगातार इस मुद्दे को चलाते हैं। इससे क्या होगा, सारे प्राइवेट कॉलेज वालों के मन में डर बैठेगा, और वो भी आईएनसी की मान्यता लेंगे जिनके पास नहीं है। और रही बात जो बचे हुए 10 गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, राज्य में उनके लिए अप्लाई कर देगी, क्योंकि अभी तो मान्यता लेने के लिए 31 दिसंबर तक का समय पड़ा है भाई। ठीक है ना। तो ये भी अपन एक काम करने वाले हैं, लेकिन इसमें आप बच्चे अगर साथ नहीं होंगे तो विजय सर अकेले कुछ नहीं कर सकते बेटा। अपन जो भी काम करेंगे तथ्य के साथ करेंगे, पुख्ता बात कर रहा हूँ। व्यवस्थित जो चीजें हैं, जो तरीका है, वो मुझे तो पता है बेटा, 15 साल से इस फील्ड के अंदर हूँ, है ना। इस नर्सिंग का हर एक कोना पता है, हर एक डिपार्टमेंट पता है ना। इतने वर्षों का अनुभव है, 2009 से इस नर्सिंग को जानता हूँ, है ना। तो 2009 से लेकर के आज कितना टाइम हुआ है आप जरा सोच लो, लगभग 16 साल हुए हैं, है ना। इस फील्ड से जुड़ा हूं, तो आपको कहीं ना कहीं बच्चों, अगर यूनाइट आप सब होंगे ना, तो आपको फायदा होगा, इतना भरोसा दिलाता हूँ, है ना। आईएनसी के कॉलेज बढ़ जाएंगे राजस्थान में, इतना पक्का है। ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल। और काफी बच्चे ऐसा कर भी रहे हैं। आपको पता होगा, आज आज की डेट में राजस्थान के 10 प्राइवेट कॉलेजों के आगे धरने चल रहे हैं बच्चों के। और उस धरने का फायदा क्या हुआ है पता है? वो 10 के 10 कॉलेज आईएनसी अप्लाई कर चुके हैं, और उनको मिल भी जाएगी। ठीक है ना, इसे बोलते हैं यूनिटी।
है ना? उन बच्चों ने मेरी बात को माना, मैंने जो तरीका बताया वो फॉलो किया, तो उसका फायदा भी उन बच्चों को हो रहा है बेटा। और यही बात आपको बोल रहा हूँ। आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं जाके हंगामा नहीं करना, आपको तो घर बैठे बैठे छोटा सा काम करना है। क्या करना है वो मैं बताऊंगा। आज शाम को इस पे लाइव भी आऊंगा। अभी 2 घंटे बाद मैं कट ऑफ का एक वीडियो लेके आऊंगा। और प्राइवेट कॉलेज कितने हैं जिनके पास आईएनसी की मान्यता है, और कितने कॉलेजों के पास आईएनसी की मान्यता आने वाली है, इस पर भी 2 घंटे बाद वीडियो डालूंगा। 2 घंटे बाद फिर लाइव जुड़ूंगा आपसे। एक बार इस वीडियो को शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेटा। और फिर कहूंगा, आप बच्चों की काउंसलिंग प्रॉपर करवाऊंगा। आपकी चॉइस फिलिंग मैं खुद करवाने वाला हूँ। पहले राउंड में जो भी गलती करी है वो दोबारा दूसरे राउंड में मत करना। अब मेरी बात इतनी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, इतनी बात मान लो कि कॉलेज चॉइस में भरो तो आईएनसी वाले ही भरना, या पहली प्रायोरिटी पर 1 2 3 4 ऐसे 10 20 25 30 तक आईएनसी वाले ही रखने। ठीक है ना बेटा? ये मेरा निवेदन भी है, रिक्वेस्ट है आपसे, है ना? बिल्कुल जी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं 2 घंटे बाद, लाइव जुड़ूंगा, उसमें आपके कमेंट लूंगा। ठीक है ना? बिल्कुल। पहले एक बार सारे बच्चे बताओ, आप एक हो कि नहीं, आप यूनाइट हो कि नहीं। और रही बात कोर्ट के ऑर्डर की, जो स्टे हटा है उसको लेकर मैंने बहुत सारी जानकारियां दे दी है। इसका अलग से जो आदेश है, वो आदेश अभी साइट पे डला नहीं है, डलेगा तब उस पे वीडियो अलग से बना देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। थैंक यू बेटा।